आज हम विद्युतीय दोलन एलसी परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी आवेशित संघानित्र में किसी नगण्य ओम प्रतिरोध वाली प्रेरक में आवेश का विसर्जन किया जाए तो परिपथ में दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार के दोलनों को विद्युतीय दोलन तथा परिपथ को दोलनीय विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ में उत्पन्न विद्युतीय दोलनों की उत्पत्ति की व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये चित्र दिखाया गया है। चित्र में एलसी परिपथ प्रदर्शित किया गया है। एक संघानित्र C और एक प्रतिरोध रहित कुंडली L को बैटरी के साथ कुंजी K के द्वारा जोड़ दिया जाता है। सर्वप्रथम कुंजी K को दबाकर संघानित्र C को चार्ज करते हैं। जब संघानित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है और पूर्णतः आवेशित होने पर संघानित्र पर आवेश Q0 है तो इस समय उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा हाफ Q02/C के बराबर होती है, जहाँ पर Q0 पूर्णतः आवेशित होने पर संघानित्र पर चार्ज का मान है। जब कुंजी K को छोड़ते हैं तो संघानित्र से आवेश प्रेरक कुंडली L में विसर्जित होने लगता है तथा परिपथ में वामावर्त दिशा में धारा बहने लगती है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। जैसे ही ये धारा प्रेरक कुंडली L के परिपथ में से प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। जब धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम मान I0 हो जाता है तो संघानित्र में संचित संपूर्ण विद्युत ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संघानित्र पूर्णतः अनावेशित हो जाता है। प्रेरक कुंडली L में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान हाफ L I0² होता है, जहाँ पे I0 अधिकतम मान है धारा का। प्रेरक में धारा शीघ्र ही शून्य होने का प्रयास करती है। चुंबकीय क्षेत्र के घटने से प्रेरक L में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो संघानित्र की प्लेटों को पहले से विपरीत दिशा में आवेशित कर देता है। संघानित्र के पूर्णतः आवेशित हो जाने पर परिपथ में धारा पुनः शून्य हो जाती है। इस प्रकार से प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा पुनः संघानित्र में विद्युत ऊर्जा में संचित हो जाती है। अब संघानित्र से आवेश पुनः प्रेरक में विसर्जित होता है, लेकिन इस समय विसर्जित होने की दिशा पहले के विपरीत होती है। इस प्रकार संघानित्र के आवेशन अनावेशन की प्रक्रिया बार बार होती है तथा एलसी परिपथ में विद्युत धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य तक घटती है और फिर दूसरी दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य तक पहुंचती है। अतः परिपथ में धारा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर एक निश्चित आवर्ती से प्रभावित होती है। इस प्रकार परिपथ में विद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ विद्युत दोलनीय परिपथ कहलाता है। परिपथ में उत्पन्न दोलनों को हम निम्न प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। यदि संघानित्र पर किसी समय पर t पर q आवेश है तो संघानित्र पर विभवांतर दिया जाता है Vc = Q/C से। इस विभवांतर के कारण प्रेरक कुंडली I में प्रेरक कुंडली में मान लीजिए I धारा बहती है तो प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL -L/dI/dt के बराबर होता है, जो कि Vc के बराबर भी है। परंतु धारा जो है वो I = dQ/dt होती है। अतः हमारे पास में प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर का मान VL = -L/d2Q/dt² हो जाएगा। या अगर क्योंकि दोनों बराबर हैं VL और Vc, अतः हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी L/d2Q/dt² + Q/C = 0 और d2Q/dt² + Q/CL = 0। यदि ω0 √1 LC मान लें तो d2Q/dt² + ω02Q = 0। यह समीकरण सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के बिल्कुल समतुल्य है। संघानित्र पर आवेश का मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है और एकांतर रूप से धनात्मक और ऋणात्मक प्राप्त होता है।
आवेश के परिवर्तन का आवर्तकाल t = 2 पाई √LC से दिया जाएगा तथा आवर्ती n = 1/2 पाई √LC से दी जाएगी। इस समीकरण का अवकल समीकरण जो है d2q/dt² + ω02q = 0 का सॉल्यूशन q = q0 sin ωt + phi से दिया जाता है। अब फाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि t = 0 पर q का मान q0 के बराबर है, अधिकतम है, और i का मान 0 के बराबर है। अगर ये वैल्यू अगर हम q = q0 sin ωt + phi में पुट करें तो sin phi का मान मेरे पास में 1 आ जाता है। यह phi = π/2। फाई का मान अगर हम समीकरण में रख दें तो मेरे पास में समीकरण आ जाती है q = q0 sin ω0t + π/2 = q0 cos ω0t। अतः संघानित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस q0 और माइनस q0 के मध्य 1/2 पाई √LC आवृत्ति से परिवर्तित होता रहता है। परिपथ में धारा का मान अगर हम निकालें तो I = dq/dt = -ω0 q0 sin ω0t आएगा। यह धारा भी हम देख रहे हैं कि सरल आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। अब LC परिपथ के रूप में दोलित्र की ऊर्जा का मान अगर हम निकालें तो संघानित्र पर समय t पर एकत्रित आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा UE = इंटीग्रेशन 0 से q Vc × dq से हम ज्ञात कर सकते हैं और इसका मान q²/2c के बराबर आएगा। या 1/2c q की वैल्यू अपन पुट करें तो q0² cos² ω0t हो जाएगा। अगर समय t पर ही प्रेरक कुंडली में धारा I स्थापित करने में चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करें तो um = 0 से I VL I dt के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास में आता है ½LI², और I की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो मेरे पास में इक्वेशन आती है ½ L ω02 q02 sin² ωt। विद्युत दोलनों के कुल ऊर्जा का मान यदि हम ज्ञात करें तो UE और UM दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने पर मेरे पास में जो राशि आएगी वो आएगी q02/2c के बराबर आएगी। तो इस प्रकार कुल ऊर्जा का मान q02/2c के बराबर होता है। अभी हमने जो डिस्कशन करा है उसमें हमने ये माना है कि जो प्रेरक कुंडली थी उसका प्रतिरोध 0 के बराबर है, अतः धारा का जो आयाम है वो बराबर रहता है, ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है इस केस में, और अनंत समय तक यह आयाम स्थापित रहता है यदि हम LC परिपथ को जोड़ते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। लेकिन यदि परिपथ में प्रतिरोध भी हो प्रेरक कुंडली में, जैसा कि व्यवहार में जितनी भी प्रेरक कुंडली है उनका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, तो प्रत्येक दोलन में कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में कम होती है, जिससे दोलक का आयाम समय के साथ लगातार कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में परिपथ में को अवमंदित दोलक के रूप में जाना जाता है और परिपथ में अवमंदित दोलनी धारा होती है। इसे चित्र में दिखाया गया है कि आयाम किस तरह से कम हो रहा है समय के साथ साथ। यदि इस समय परिपथ को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दें और बाह्य स्रोत से परिपथ में उतनी प्रति चक्र उतनी ही ऊर्जा मिलती रहती है परिपथ को जितनी की क्षय हो रही है, तो दोलनों का आयाम अनंत काल तक उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा LC परिपथ के बारे में डिस्कशन हुआ।